Good morning, friends and students. Again, I welcome you with me in English grammar classes. Topic is preposition. It was started earlier, it is continued till the completion of the very chapter like that you can see. अब फिर से आपको मैं स्वागत करता हूँ ग्रामर की दुनिया में मेरे साथ देखते हैं। और उसके पहले ठीक एक निवेदन आपसे है, अब फीडबैक जरूर आप दे दो, चाहे जैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत है तो गलत, सही है तो सही, जैसे भी है। और कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए। चलिए यहाँ पे आते हैं। पार्ट 3 है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन, अर्थात प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए हैं। नंबर ए, व्हेन प्रीपोजिशन टेक्स नाउन और ए नाउन फ्रेज एज ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि कभी कभी प्रीपोजिशन क्या करते हैं कि नाउन को लेता है एक ऑब्जेक्ट के रूप में या नाउन फ्रेज को। हमने सेंटेंसेस 3 लिए हैं यहाँ पे। द ट्रेन पासिस थ्रू अ लॉन्ग टनल। क्या कहता है कि गाड़ी गुजरती है एक लंबे सोंग के साथ और टनल के साथ में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं द ट्रेन पासेज, ये थ्रू क्या प्रीपोजिशन है, ये थ्रू क्या है, ये प्रीपोजिशन है। उसके बाद एक लॉन्ग टनल आता है, यह क्या हो गया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। और यह ठीक ऑब्जेक्ट की जगह पर इसलिए कह सकते हैं एक फ्रेज नाउन का या नाउन यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन क्या है, थ्रू है। नंबर 2 में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, पुट ए शेड ऑन द लैंप। लैंप जो है तुम्हारी रोशनी के ऊपर एक छाया रख दो, ये कुछ रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट ए लैंप ऑन द सेंट, यहाँ ऑन क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और ये लैंप जो आ जाता है ये ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है। और ये पे ये इसको भी कह सकते हैं यह नाउन है यहाँ पे। इसके बाद नंबर 3 में लाइट द कैंडल विथ ए मैच स्टिक। मोमबत्ती को जलाओ सलाई से, है ना। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लाइट द कैंडल विथ ए मैच स्टिक। ये विथ जो होता है ये आपका हो गया प्रीपोजिशन, इसके बाद का यह जो हिस्सा है वह हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो पहला हिस्सा है। दूसरा, जब हम दूसरे में आते हैं, व्हेन प्रीपोजिशन टेक इन्फिनिटिव एज ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, प्रीपोजिशन इन्फिनिटिव को भी लेता है ऑब्जेक्ट के रूप में। हमने 2 सेंटेंसेस लिए हैं। नंबर 1 है इट इज अबाउट टू रेन। यहाँ पे अबाउट क्या हो जाता है, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। और ये टू रेन ये हो जाता है इन्फिनिटिव, है ना। और इस तरह आप बता सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट की जगह पर आया। दूसरे में जब आते हैं, द चाइल्ड वॉज अबाउट टू बी रन ओवर। चाइल्ड लगभग कह सकते हैं कि जीत जाने की स्थिति में था या उनके अब आगे बढ़ जाने की स्थिति में था। तो यहाँ पर अबाउट है, अबाउट के बाद अबाउट तो प्रीपोजिशन हो गया, आप इसे इस तरह से घेर सकते हैं। और टू बी रन ओवर ये हो गया आपका जीरेंट, है ना। सॉरी जीरेंट नॉट, इट इज इन्फिनिटिव, सॉरी। अब तीसरा में आते हैं, व्हेन प्रीपोजिशंस टेक जीरेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। कब, जब प्रीपोजिशंस जीरेंट को लेता है ऑब्जेक्ट के रूप में। एग्जाम्पल यहाँ पे है ही इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, ये आईएनजी जोड़ दिया गया है यहाँ पे। और कह सकते हैं दिस इज जीरेंट, यू कैन से ही इज फॉन्ड ऑफ। तो ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है। और लिसनिंग टू स्टोरीज ये हो जाता है आपका नाउन हो जाता है ना। नॉट सॉरी, नॉट नाउन, इट इज जीरेंट का। अब यहाँ पे आते हैं ही इज बेंट अपॉन इंटरिंग पॉलिटिक्स। तो ये जो है आपका अपॉन, ये प्रीपोजिशन हो गया, इंटरिंग पॉलिटिक्स ये हो गया जीरेंट। अब नंबर 4 में आते हैं, डी, व्हेन प्रीपोजिशन टेक नाउन क्लॉजेस एज ऑब्जेक्ट्स। जब प्रीपोजिशन लेता है नाउन क्लॉज को एक ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए, माई सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू हेल्प मी। मेरी सफलता निर्भर करता है किससे आप मेरी मदद करते हो। ये हाउ यू हेल्प मी ये हो जाता है नाउन क्लॉज। और ये जो बच जाता है ये हो जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन है, ऑन के बाद ठीक नाउन क्लॉज हो जाता है। ठीक, इसके बाद नंबर 2 है योर हाउस विल सेल फॉर व्हाट इट इज वर्थ। आपका घर बिकेगा जिसके लायक यह होगा। तब यहाँ व्हाट जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये यहाँ पे हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। और ये हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज। और ये फॉर है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन क्लॉज आ जाता है। इसके लिए कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग ऐसे भी होता है, ऑब्जेक्ट ये ना, उसके बाद प्रीपोजिशन के ठीक बाद नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।